हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 नवंबर 2025 को थर्ड शिफ्ट में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टाइप इज कोडेड एज ये, पेस्ट इज कोडेड एज ये, व्हाट इज़ द कोड फॉर एस। देखो एस किस में, इसमें, और 3 अक्षर और जो 3 लेटर है वो सेम है। देखो पी, ई और टी सेम है ना। पी, ई और टी, ऐसे नंबर भी सेम ही होंगे। 9 से 9 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। एस इसमें है इसलिए एस का कोड हो गया 7। एस का क्या कोड हो गया 7। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3 डिजिट नंबर्स। ये नंबर हैं। उन्होंने क्या बोला है, एग्जाम्पल देखो 6 9 7 में 6 इज़ द फर्स्ट डिजिट, 9 इज़ द सेकेंड एंड आर इज़ द 7 इज़ द थर्ड डिजिट। नोट क्या बोला, ऑल ऑपरेशंस आर परफॉर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। इफ़ द सेकेंड डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज दिस वन एंड इसका सेकेंड डिजिट 5 इज एडेड टू द थर्ड डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज ये एंड थर्ड डिजिट इज 4। 5 और 4 9। आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, 9। क्वेश्चन नंबर 3। 7 boxes A, B, C, D, R, S and T are stacked one over the other but not necessary in the same order. R is placed second from the bottom. R को बॉटम से सेकंड पे रखा गया है। ये बॉटम है और इसके ऊपर सेकंड नंबर पे R, मतलब 2 बॉक्सेस अब रख दिए। 3 4 5 6 एंड 7 हो गया। देयर आर एग्जैक्टली 3 बॉक्सेस बिटवीन आर एंड सी। आर और सी के बीच में एग्जैक्टली 3 बॉक्सेस है, 1 2 3। सी यहाँ आ गया। टी इज प्लेस समवेयर बिलो आर। आर के नीचे कहीं पे टी रखा है। ओनली डी इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एस। सी और एस के बीच में बस डी को प्लेस किया है। ए इज प्लेस्ड समवेयर अबव सी। सी के ऊपर ए को प्लेस किया है। अब वो क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिटवीन टी एंड ए। वेयर इज टी, ए, इनके बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 5। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 of the following 4 letter groups are similar in a certain way and form a group. Which letter group does not belong to that group? देखो O से S, O 15 पे आता है, S 19 पे कितने का गैप है, +4। S से W, S 19 पे, W 23 पे, यहाँ पे कितने का गैप है, +4, है ना। R से V, R 18 पे, V 22 पे कितने का गैप है, +4। और V22 पे, A1 पे कितने का गैप हो गया, +4। J से N +4, N से S +5, क्योंकि N 14 पे आता है, S 19 पे आता है। तो ये दो सेम है, तो तीसरा मतलब फोर्थ ऑप्शन भी सेम ही होगा। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, JNS। क्वेश्चन नंबर 5। स्टडी द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। The number given in different regions represent the number of persons. Note, if you have to consider the given data as true even if it is appear contradictory to commonly known facts. क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी कोडर्स आर देयर इन टोटल। देखो ये एक बॉक्स है, मतलब ये एक वेन डायग्राम है। जो ये वाला सर्कल है ना, जिस पे अभी मैं सर्कल कर रही हूँ, ये टोटल कोडर्स बता रहे हैं। 13% ऐसे हैं जो ओनली कोडर्स हैं। ओनली, देखो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ ओनली। ओनली मतलब ना तो उसमें यूट्यूबर इंक्लूड है, ना उसमें गेमर इंक्लूड है। और 17, देखो ये वाला है ना, तीनों का कॉमन, ये ऐसे हैं जो तीनों हैं। कोडर भी जानता है, यूट्यूबर भी है और गेमर भी है। ठीक है, समझ में आया ना। अब उन्होंने पूछा है देयर इन टोटल कोडर्स निकालने के लिए ये सर्कल है ना, जिसमें मैंने ब्लू मार्क किया है, इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड कर दो। 15 17 14 एंड 13। 15 15 30 45 59। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 59 coders are there in total. Question number 6. If A means divide, B means multiply, C means plus and D means minus, then what will come in place of question mark found in the following equation? देखो 21, A means divide by 3, D means -31, C means +4
एंड बी मीन्स मल्टीप्लाई 11। हम बोर्ड मास के हिसाब से करेंगे, ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिवाइड कर देते हैं। 3 7 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, फिर मल्टीप्लाई 11 4 ज़ा 44। तो 7 माइनस 31 प्लस 44 कितना आ रहा है आंसर? 7 + 13 20। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, below is given a cause followed by two possible effects 1 and 2. Read the cause carefully and decide which of the effects can possibly follow. वही नीचे एक कथन दिया है जिसके बाद संभावित प्रभाव 1 और 2 दिए गए हैं। कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तय करें कि दोनों में से कौन सा संभावित प्रभाव हो सकता है, हो सकते हैं। कॉज क्या है? हैवी रेनफॉल लास्ट नाइट caused flooding and waterlogging in locality X. स्टेटमेंट क्या दिया है? फर्स्ट, इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ X many people fell ill after the flood water receded. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इन लोकेलिटी Y अबाउट 60% पीपल स्लीप वेरी लेट एट नाइट। देखो जो हमारे को कॉज दिया है ना, लोकेलिटी X का दिया है, Y कहाँ से आ गया इस स्टेटमेंट में? तो Y वाला तो हो ही नहीं सकता ना जब हमारे को वो कॉज दिया ही नहीं है। आंसर क्या हो गया? only first is a possible effect. Question number 8, two sets of number are given below in each set on performing some ये इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं हम अपना। तो ये क्वेश्चन दिया है, जो इसमें और इसमें लॉजिक है ना, वही ऑप्शन में किस में लॉजिक है वो बताना है। ऊपर यही लिखा है सारा सेम बात। देखो 5 15 3 और 8, ये तो 5 3 ज़ा 15 होता है। अब देखो 15 से 3 हम डिवाइड तो 5 कर देंगे, बट 16 को जब मैं ये 6 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ 3 आ नहीं रहा। इसका मतलब यहाँ कुछ माइनस हो रहा है। 15 में से मैं क्या माइनस करूँ कि 3 आ जाए? तो -12 करूँगी, और फिर 15 में से ही मैं क्या माइनस करूँ, या ऐसे भी कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने क्या प्लस कर दिया? +5 कर दिया। समझ में आया? पहले मल्टीप्लाई बाय 3, फिर -12, देन +5। ऐसे सेकंड देखते हैं। 6 से 6 3 ज़ा 18, 18 में -12 6, और 6 में +5 11। यस, ये हमारा लॉजिक बन गया। अब ऑप्शंस में देख लेते हैं। 8 3 ज़ा 12, सॉरी 8 3 ज़ा 24, ठीक है। 24 -12 तो 12 होना था, ये गलत हो गया। 7 3 ज़ा 21 होता है, ये तो पहले ही गलत हो गया। 4 3 ज़ा 12, ठीक है। 12 -12 0, ठीक है। 0 + 5 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 6 फ्रेंड्स अमरेंद्र, बल्लाल, देवसेना, शिवगामी, पार्थ एंड विज्जल आर सिटिंग अराउंड a circular table but not necessarily in the same order and are facing at the center of the table. देखो 6 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 सेंटर ऑफ द टेबल में देख रहे हैं। हमेशा याद रखना जब भी सेंटर ऑफ द टेबल है तो दिस इज़ द राइट साइड। मतलब किसी पर्सन का, अगर मैं यहाँ एक पर्सन यहाँ पे बैठा है तो ये उसका राइट है और ये उसका लेफ़्ट है। और अगर क्वेश्चन में ऐसे है कि अवे फ्रॉम द सेंटर, तो उल्टा हो जाएगा। ये पर्सन अगर कोई यहाँ बैठा है तो ये उसका राइट हो जाएगा और ये उसका हो जाएगा लेफ़्ट, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में वो पढ़ लेते हैं फटाफट। भलाल सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ देवसेना, ये हमने बिठा दी देवसेना को, उसके इमीडिएट राइट दिस वन, यहाँ पे बैठा है भल्लाल। पार्थ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ अमरेंद्र, अमरेंद्र के इमीडिएट राइट में पार्थ बैठा है, ठीक है। भल्लाल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अमरेंद्र, जो भल्लाल है ना ये अमरेंद्र के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। देखो जब भी ऐसे चलो छोड़ो, ये हो गया, देखो थर्ड लेफ्ट में बैठा है ना, ये हो गया कौन था? अमरेंद्र। अब देखो ये मत सोचना मैंने राइट में बिठा दिया, अमरेंद्र के थर्ड राइट में भी भल्लाल है और थर्ड लेफ्ट में भी भल्लाल है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने थर्ड ही बोला था और इनके बीच में
2 ही पर्सन है, मतलब ये टोटल भी 6 ही पर्सन है। जैसे अगर यही सर्कल में 8 पर्सन बैठे होते ना तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ये तभी पॉसिबल है जब थर्ड बोला है और 6 पर्सन है। अगर ऐसे बोला होता 8 पर्सन बैठे होते और फोर्थ बोला होता तब भी राइट से भी वही होता और लेफ्ट से भी वही होता। ठीक है। अब एक ये और ऑप था, ये था ना अमरेंद्र के इमीडिएट राइट में पार्थ है, अमरेंद्र के इमीडिएट राइट में पार्थ है। विजल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ देवसेना, देवसेना के सेकंड राइट में विजल है। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ शिवगामी, एक ही स्पेस है वहाँ पे हम बिठा देते हैं शिवगामी को, और इसके थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, देवसेना। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 10, P मीन्स मल्टीप्लाई, Q मीन्स डिवाइड, R मीन्स प्लस एंड S मीन्स माइनस, सॉरी R मीन्स माइनस एंड S मीन्स प्लस, देन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो 63 Q मीन्स क्या है हमारा, डिवाइड बाय 7। अब ब्रैकेट लगाएंगे। देखो बोर्ड मार्क्स में मैं हमेशा बताती हूँ ब्रैकेट, तो सबसे पहले अब ब्रैकेट सॉल्व होगा यहाँ पे। P मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई 4, R मीन्स माइनस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू में 8, फिर S मीन्स प्लस 9, P मीन्स मल्टीप्लाई 3, देन R माइनस 10। ठीक है, मैंने ये सारा लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 7 9 ज़ा 63, 8 2 ज़ा 16 और 9 3 ज़ा 27। अब ब्रैकेट खुल जाएंगे, मैं चेंज कलर कर लेती हूँ। 9 इंटू 4 माइनस 16 प्लस 27 और माइनस 10। अब फिर ब्रैकेट हो गया, सॉल्व हो गया। अब मल्टीप्लाई होगा, 9 4 ज़ा 36 माइनस 16 प्लस 27 और माइनस 10, माइनस 16 माइनस 10 माइनस 26 और प्लस 27 मीन्स 1 बचा। 36 प्लस 1 37, हमारा आंसर क्या आ गया, 37। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, टू कंप्लीट द गिवन सीरीज लॉजिकली व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो L N प्लस 2 है, N प्लस 2 P प्लस 2 R और R प्लस 2 T से स्टार्ट होगा। ये भी T से नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे का हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, हमारा फर्स्ट लेटर T आ गया। तो बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन अ सर्टेन वे JQMH इज कोडेड एज KRNI। देखो J प्लस 1 K, JK, QR, MN और HI, मतलब प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 है। एक बार हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, GHNO, JK और EF। यस, अब उन्होंने किस में पूछा है, PWSN, PQWX, STNO, तो QXTO, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। देखो जब भी कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होता है, हमारे को ये जो कोड लैंग्वेज है ना, ये सबसे पहले रीड नहीं करनी होती है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या बोला, ये रहा, इतना सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो कोडेड वर्ड है ना, साथ साथ पढ़ते जाओ और बनाते जाओ। मैं आपको पहले वाली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। हम ट्रायंगल यूज़ करते हैं मेल के लिए, सर्कल यूज़ करते हैं फीमेल को डिनोट, फीमेल को शो करने के लिए, और प्लस यूज़ करते हैं मैरिड को दिखाने के लिए, मैरिड। ठीक है। अब देखो O माइनस R, इसको कैसे पढ़ेंगे, O माइनस की जगह ब्रदर, O इज़ द ब्रदर ऑफ R, O इज़ द ब्रदर ऑफ R। R मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को क्या पढ़ेंगे हम, या वाइफ, R इज़ द वाइफ ऑफ D, R इज़ द वाइफ ऑफ D, तो D हस्बैंड हो गया। D ये है डिवाइड, डिवाइड का है फादर, D इज़ द फादर ऑफ B, D इज़ द फादर ऑफ B। B प्लस L, प्लस की जगह क्या पढ़ेंगे, मदर, B इज़ द मदर ऑफ L। ठीक है। L मल्टीप्लाई P, मल्टीप्लाई की जगह क्या पढ़ेंगे, वाइफ, L इज़ द
वाइफ ऑफ पी, तो पी हस्बैंड हो गया। अब उन्होंने रिलेशन क्या पूछा है, हाउ इज आर रिलेटेड टू एल। आर पे टिक लगाएंगे क्योंकि आर का रिलेशन होता है किससे, एल से। देखो एल की मदर बी हो गया और बी की मदर आर हो गया, तो मदर्स मदर, माँ की माँ, सॉरी माता की माता। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो टी कितने पे आता है, 20 पे, और एन 14 पे, यहाँ पे क्या हुआ है, -6 हुआ है। अब 14 माइनस एच 8 पे आता है, 14 माइनस 6 8, 8 माइनस 6 बी, बी माइनस 6 वी। अब वी 22 पे आता है, 22 में से 6 माइनस करूँगी तो कितना आएगा, 16, 16 पे क्या आता है, पी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, सुरेश स्टार्ट ड्राइविंग फ्रॉम पॉइंट एम एंड ड्राइव 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। देखो हमारा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, हम इसको अपने मेथड NESW वाले मेथड से करते हैं। NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, ये लिखा है मैंने, ठीक है। जो एक सुरेश है वो एम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और उसने ड्राइव करा 10 किलोमीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ के नीचे हम लिख देंगे 10। देन ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव 4 किलोमीटर, नॉर्थ का राइट ईस्ट कितना चला, 4 किलोमीटर। देन ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव 4 किलोमीटर, फिर वापस वो 4 किलोमीटर नॉर्थ मतलब राइट में चला है, तो ईस्ट का राइट, साउथ, साउथ के नीचे लिख देंगे हम 4। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 2 किलोमीटर, अब साउथ का लेफ्ट वापस ईस्ट हो जाएगा और उसके नीचे लिख देंगे हम 2, ठीक है। देन ही अगेन टर्न्स राइट एंड ड्राइव 8 किलोमीटर, अब ईस्ट का राइट वापस साउथ कितना चला, 8 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव 6 किलोमीटर, अब साउथ का राइट कितना क्या हो गया, वेस्ट, वेस्ट में वो कितना चला, 6 किलोमीटर, और स्टॉप हो गया पॉइंट एन पे। जब इतना हो जाए ना तो रुक जाओ, इनको फटाफट ऐड कर दो। 10 का नॉर्थ के नीचे 10, ईस्ट के नीचे 4 और 2 6, साउथ के नीचे 8 और 4 12, और वेस्ट के नीचे 6 ऐड कर दिया हमने। अब हमारे को जो अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, जैसे नॉर्थ का अपोजिट साउथ और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, इनको कट करना होता है। जैसे 10 में से 12 मतलब 12 में से 10 गया तो साउथ के नीचे 2 बच गया, और 6 से 6 तो पूरा ही कैंसिल आउट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखते हैं। टू रीच पॉइंट एम अगेन, देखो ध्यान से ये पॉइंट बहुत मेन है। टू रीच पॉइंट एम अगेन, इसका मतलब है अभी आप साउथ मतलब एंड पे, एंड पॉइंट पे खड़े हो और वो बोल रहे हैं अगर आपको एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है तो क्या पूछे, एंड से स्टार्ट पॉइंट पूछ रहे हैं। तो जब भी ऐसा पॉइंट हो ना तो हमारी जो डायरेक्शन आ रही है ना हमारे को उसको अपोजिट कर देना है, क्योंकि जो ये मेथड है ना हमारा NESW वाला मेथड, इससे हम स्टार्टिंग से एंड पॉइंट, वो आपको सही डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन के नीचे बचा होता है ना वैल्यू, वो डायरेक्शन वो बताता है स्टार्टिंग टू एंड में। बट इन्होंने उल्टा पूछा है, एंड टू स्टार्टिंग, तो हम अपनी डायरेक्शन भी उल्टी कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हम मेरे को टेलीग्राम चैनल पे तो पूछ ही सकते हैं, और फिर भी ना मैंने डायरेक्शन ये NESW मेथड से 2 से 3 शॉर्ट वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको भी देखेंगे तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। 33 से 45 कितने का गैप है, 2 और 1 12 का, 45 से 69 4, 24 का, 105 से 69 15 में से 9 गया 6, 9 में से 3 गया 9 में से 6 गया 3, 36, अरे 12 का टेबल चलता लग रहा है। 13 में से 5 गया 8, 14 में से 10 गया 40, यस। अब यहाँ पे 60 का गैप होगा, 153 और 60 प्लस कर दो, 3213, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 7 boxes A B C D R S T are stacked one above another but not necessarily in the same order. Only 3 boxes are between B and D. B और D के बीच में 2 boxes हैं, मैंने गलती से 3 बोल दिया। Only R is placed above T.
टी के ऊपर बस आर को ही रखा है और सब उसके नीचे हैं, है ना, यही समझ में आ रहा है। ओनली आर इज प्लेस्ड अबव टी, टी के ऊपर बस आर है। तो ये 2 बॉक्स हो गए, 3 4 5 6 और 7। नो बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो डी, डी के नीचे कोई बॉक्स नहीं है, जब डी सबसे नीचे, फिर 2 बॉक्स छोड़ के यहाँ पे बी आ गया, तो इसकी अब जरूरत नहीं है। ए इज प्लेस्ड समवेयर बिलो एस, एस के नीचे ए प्लेस्ड है बट अबव सी, सी से ऊपर ए प्लेस्ड है। तो ये 3 है, यहाँ पे 3 का स्पेस है, बिठा देते हैं एस, ए और सी। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड थर्ड फ्रॉम द टॉप, 1 2 एंड 3, एस। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स, ये वर्ड्स हैं। इन ईच वर्ड each vowel is placed by the second next letter in the English alphabetical order and each consonant is placed to the immediate previous letter in the English alphabetical order। मतलब vowel में हमें करना है +1 और consonant में करना है -1। How many letter group formed will have no vowel? ऐसे कितने वर्ड्स बन रहे हैं जिसमें कोई वोवल नहीं आ रहा? देखो ओ के बाद आता है वोवल में +1 करना है ना, PIJ L-1 K, ठीक है। तो एक तो यही हो गया जिसमें कोई वोवल नहीं आया। टी के बाद क्या आता है यू, देखो इसमें एक वोवल आ गया तो हम इसको पूरा सॉल्व लिखते ही नहीं है क्योंकि ये वाला तो हमें कंसीडर ही नहीं करना ना। PQI J, एन से पहले क्या आता है M, एक ही हो गया। FGA, अरे कॉन्सोनेंट में तो -1 करना था ना, F से पहले E, ये भी वोवल आ गया तो छोड़ो। कितने वर्ड्स हैं जिसमें कोई वोवल नहीं आ रहा? 2। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, select the set in which the numbers are related in the same way as the number of the following sets are related। देखो 12 से 15.8 साफ पता चल रहा है, यहाँ पे +3.8 का गैप है। ऐसे 15.8 से 19.6, 16 में से 8 गया 8, 18 में से यस +3.8 और +3.8 हो रहा है। सेकंड में भी देखते हैं 23 यस +3.8 और नेक्स्ट में भी +3.8। अब हमारे ऑप्शन में देख लेना है कहाँ पे +3.8 दोनों में हो रहा है। 29 से 33.8, 29 30 31 32 33, यहाँ तो +4.8 हो रहा है, ये गलत हो गया। 17 से 20.8 यस ठीक है, 20.8 से 24.6 यस, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। इसी में ही दोनों में +3.8 और +3.8 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग 4 लेटर पेयर्स 3 आर सिमिलर इन अ सर्टेन वे एंड फॉर्म अ ग्रुप, विच लेटर पेयर डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। एस से डब्ल्यू, एस कितने पे आता है 19 पे, डब्ल्यू 23 पे, कितने का गैप है +4। ऐसे बी से वी, देखो बी से वी अगर मैं प्लस करूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें नेगेटिव हो रहा है। कितना B2 पे आता है, V22 पे आता है, तो कितना नेगेटिव हो रहा है 4 और 6 -6। सेकंड देखते हैं क्यू से यू, क्यू कितने पे आता है 17 पे, U21 पे, कितना हो रहा है +4। टी से जेड, T20 पे, Z26 पे, यहाँ पे तो +6 हो रहा है। थर्ड ऑप्शन W से A +4, Z से F +6। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि 2 सेम है तो तीसरा भी सेम ही होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड समझ में भी आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।